वेलकम टू एडीसी। हाय गाइस, हेलो। ये एक शॉर्ट वीडियो मैं बनाना चाह रहा हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पे ज़्यादातर लोग बात नहीं करते। बस एक बात बोल देते हैं कि मार्केट में जो है सो 70% 80% साइकोलॉजी है और 20% बाकी के जो चीज़ें हैं, एज है, टेक्निकल एनालिसिस है, फंडामेंटल एनालिसिस है। तो ये इस पे एक्चुअल इम्प्लीमेंट कैसे करना है और साइकोलॉजी को, माइंडसेट को, डिसिप्लिन को, पेशेंस को कैसे जो सो हम एक्चुअल में जो सो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है। जब मार्केट विथ इन नेकेड आई हमें बता रही है कि ये अच्छे अच्छे लेवल्स को ब्रेक कर रही है, निफ्टी हो गया या फिर हाईली वेटेड स्टॉक हो गया या कोई भी स्टॉक आप जो सो 2-3 दिन के उसमें देख लो, 7%, 5%, 10% ऐसे फॉल हो रहे हैं। और जो लोग पहले ट्रेड ले लिए कोई पैटर्न देखकर, ब्रेकआउट देखकर, और वहां से रिवर्स हो गया, तो उनका तो साइकोलॉजी तो बात की बात है। उनका एक जो ट्रेडिंग एज है, जो कॉन्सेप्ट है, वही गलत है। वो ऐसे लेवल्स पे आपको बाइंग करा रहे हैं जहां से जो सो मार्केट गिरता है। मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से अगर हम देखें, तो वो लोग रेजिस्टेंस पे बाय कर रहे हैं, जहां पर सेल करना चाहिए वहां पर आप बाइंग कर रहे हो, तो वहां से मार्केट गिरेगा। ठीक है। ये तो एज की बात होगी, मतलब एक ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट की बात होगी। मैं इससे आगे की बात कर रहा हूँ, साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अब आगे हमारा एज भी अच्छा है और हमने जो सो आईटीसी कॉन्सेप्ट को सीख भी लिया है, जिसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, हर मार्केट कंडीशन में काम कर सकता है। इंडीड हर मार्केट कंडीशन में काम करेगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो 100% काम करेगा। करेगा। अभी भी कुछ स्टॉक ऐसे हैं, जैसे आज ही कल मैंने शेयर किया था कि एनआर कंस्ट्रक्शंस या इंडस्ट्रीज कुछ स्टॉक था, वो 9% अपने लेवल से गया है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, के एन आर कंस्ट्रक्शंस, ठीक है, काम करेगा। बट जो प्रोबेबिलिटी नॉर्मल मार्केट कंडीशन में होगी, अगर प्रोबेबिलिटी 70-80% है, तो ऐसे मार्केट कंडीशन में उसकी प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली कम हो जाएगी। और आप एक दो स्टॉक्स देखने के बाद आपको इतना तो अंदाजा हो जाना चाहिए कि अब हमारे लेवल जो सो रेस्पेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो मैं वेट करूंगा मार्केट को सही लेवल तक आने का। फिर जो सो मैं ट्रेड लूंगा तो मेरी प्रोबेबिलिटी उसमें अच्छी होगी। यही चीज हमने बार बार मास्टर कोर्स में एक्सप्लेन किया है कि कैसे जो सो डिसिप्लिन, माइंडसेट, पेशेंस कितना इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में, और आपको कैसे मार्केट कंडीशन में कैसे बिहेव करना है, कैसे अग्रेसिव होना है, कैसे जो सो कंजर्वेटिव होना है। ये सारा कुछ हमने इसलिए बार बार जो सो रिपीट किया है अपने मास्टर कोर्स में। अब आते हैं टेक्निकल पार्ट पे। तो टेक्निकल पार्ट पे मैंने अपने यूट्यूब वीडियो में बताया था मार्केट यहाँ तक जाकर फिर जो सो रिवर्स हो सकती है, बट यहीं से उसने जो सो गिरना स्टार्ट कर दिया। अब आते हैं, अभी प्रेजेंट की बात करें तो ये एक अच्छा लेवल है अपने आप में, एक अच्छा लेवल है। तो हम कल जो है सो या तो डोजी कैंडल या फिर एक ग्रीन कैंडल हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। निफ्टी में भी एक डोजी कैंडल और ग्रीन कैंडल यहाँ से बन सकती है। डोजी कैंडल इन द सेंस, ये हम जो इसको इंडियसेशन कैंडल बोलते हैं आईटीसी कॉन्सेप्ट में, इंडियसेशन कैंडल भी बन सकती है और या तो ग्रीन कैंडल बन सकती है। और एंड ओवरऑल मार्केट में स्मॉल कैप और मिड कैप के स्टॉक्स में एक मोमेंटम कल हम देख सकते हैं। ठीक है। मैं ये बहुत रात में डाल रहा हूँ, सो शायद आप लोग कल ये वीडियो देखेंगे। तो एज पर टेक्निकल एनालिसिस कल एक मोमेंटम हम स्टॉक में दे सकते हैं, बट ओवरऑल अभी बेरिश ही है। मार्केट फिर यहाँ से नीचे आएगा कुछ इस लेवल के आसपास आकर, वो जो सो एक्चुअल बुलिशनेस स्टार्ट कर सकता है। ये तो हो गई टेक्निकल पार्ट। फिर कुछ इस लेवल के आसपास आकर, कुछ इस लेवल के आसपास आकर वो जो सो रिवर्सल ले सकता है। ठीक है। ये तो हो गई टेक्निकल पार्ट। अब आते हैं मैं जो एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। हाँ, साइकोलॉजी, माइंडसेट, डिसिप्लिन, पेशेंस, ये जो सो 70% है और 30% जो सो एज है। अब जिसका एज ही सही नहीं है, जिसका ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट ही अच्छा नहीं है, तो उनको तो चाहिए कि वो अपना एक ऐसा कॉन्सेप्ट को चूज करें जो जो सो अच्छी तरह जो सो काम करे, जिसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो चलने की।
ठीक है। अगर ना भी चले तो उनका जो सो जो रिस्क है, जो स्टॉप लॉस एरिया है, वो जो सो बेरेबल हो, इतना नहीं हो कि वो जो सो ओवरऑल आपके कैपिटल पे इफेक्ट करे। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसमें मैक्सिमम जो एसएल होता है वो 6% 7% होता है, मैक्सिमम बता रहा हूँ। 6% 7% होता है। नहीं तो और एवरेज हम अगर देखें तो 4% 5% का स्टॉप लॉस होता है एक ट्रेड में, ठीक है। और रिस्क रिवार्ड का जो रेशियो है 2:1 का एटलीस्ट, उसमें जो सो हम रिस्क रिवार्ड देखते हैं। जिन लोगों ने कोर्स देखा है, मैं उन लोगों को पता है कि मैं रिस्क रिवार्ड को कैसे हम जो सो मैनेज करते हैं, और एक पर्टिकुलर ट्रेड में कहाँ तक हम टारगेट रख सकते हैं, वो भी हमने कोर्स में डिस्कस किया है। तो पहले तो आपको एज को सही करना चाहिए कि आपका जो एज है, ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है, वो रिटेलर के हिसाब से है या इंस्टीट्यूशन के हिसाब से है। अगर आप इंस्टीट्यूशन के फुटप्रिंट्स को जानकर ट्रेड कर रहे हो तो आपको जो सो प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली हाई होगी। अगर आप वही रिटेल पैटर्न्स पर या फिर ब्रेकआउट पर ट्रेड ले रहे हो, तो वहां पर वो ऐसे लेवल से जहां पर से मार्केट गिर सकती है। इन जनरली ब्रेकआउट्स और पैटर्न्स कब सक्सेसफुल होते हैं, जब मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश हो, तो जो सो रैंडम उसमें जो सो बाइंग आ जाती है, और छोटे छोटे क्या बोलते हैं ब्रेकआउट्स पे भी वो जो सो मूव कर देता है। बट एक एवरेज हम निकाले मार्केट के बुलिशनेस और बेरिशनेस को, तो मार्केट जो है सो एक इंस्टीट्यूशन के लेवल्स पे चलता है। इंस्टीट्यूशन कैसे बाइंग करते हैं, वो कंटिन्यूएशन पैटर्न में कैसे बाइंग करते हैं, रिवर्सल पैटर्न में कैसे बाइंग करते हैं, उस हिसाब से जो सो मार्केट एक एवरेज के हिसाब से अगर हम देखें तो चलती है, ठीक है। पहले तो जिसका एज सही नहीं है वो अपने एज को सही करे, और एज होने के बाद साइकोलॉजी, माइंडसेट, डिसिप्लिन, पेशेंस, राइट टाइम टू एक्सिक्यूट, ये सारी चीजें वो जो टाइम बाय टाइम स्लोली स्लोली इंप्रूव होगी। इसके लिए जो फर्स्ट स्टेप है, आपको स्टॉप लॉस लेना है। फर्स्ट स्टेप स्टॉप लॉस लेना है। बहुत से लोग प्रीमियम ग्रुप में जो सो फ्यू डेज बैक जब वो ट्रेड कर रहे थे तो चार्ट शेयर कर रहे थे, उनके चार्ट जो सो 40% 20% लेवल से जा रहे थे। बट अभी जो सो वही चार्ट्स, वही लोग अगर शेयर कर रहे हैं तो वो जो सो एसएल हो रहे हैं। तो यही चीज़ है कि आपको अंदाजा हो जाना चाहिए, इम्प्लिसिट नॉलेज हमने जो बताई है, अंदाजा हो जाना चाहिए कि कब आपको मार्केट में अग्रेसिवली ट्रेड करना है, कब आपको अवॉइड करना है। ये सारी चीज़ें साइकोलॉजी, माइंडसेट, डिसिप्लिन, पेशेंस में आती है। आपको वेट करना है मार्केट को सही लेवल के तक आने के लिए, स्टॉक को सही सही लेवल तक आने के लिए। अगर आप ऐसे मार्केट कंडीशन में भी ट्रेड कर रहे हो, तो आप प्रॉपरली ऐसे लेवल्स को ही ट्रेड करो जिसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो। और इन केस आपका स्टॉप लॉस होता है तो स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करो, स्टॉप लॉस को ले लो, लॉस को ले लो। अगर आप 4-5% पे लॉस को ले लोगे तो आपका कैपिटल सेफ रहेगा। राइट टाइम के लिए, आप राइट टाइम पर ट्रेड करने के लिए आपके पास कैपिटल रहेगा। अगर आप वेट करोगे कि भाई स्टॉप लॉस हो गया, लॉस हो गया, अब जो सो शायद निफ्टी कल बुलिश होगा, ये अच्छे रिजल्ट आ गए, ऐसे बहाने बनाकर अगर आप वेट करोगे तो वो और गिरते जाएगा, गिरते जाएगा। आपका ओवरऑल कैपिटल जो सो उसमें फंसा भी रहेगा, आप दूसरे ट्रेड्स भी नहीं ले सकोगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपका जो माइंड है वो जो सो मतलब एक पॉजिटिव वे में मार्केट को नहीं देखेगा। जहां पर अपॉर्चुनिटी है, वो अपॉर्चुनिटी को आप जो सो मिस कर दोगे। तो स्टॉप लॉस को लो, और सही टाइम पे जो सो एग्जीक्यूट करो ट्रेड्स को, ठीक है। तो कल अगर मैं बात करूं, जैसे एक दो स्टॉक्स में बता देता हूँ एग्जांपल के लिए। क्या था वो, जैसे फर्स्ट स्टॉक देख लेते हैं, डी, आई एम नॉट रॉन्ग, ये स्टॉक था क्या? हाँ देखो, जैसे यहाँ पर ऑलरेडी मार्क्ड है, तो अब देखो ऐसे कोई स्टॉक्स पर ट्रेड लेता है क्या, बताओ। यहाँ पर पूरा कंटिन्यूअसली फॉल आ रहा है, बट हमने इसमें ट्रेड प्लान की थी। अगर आप देखो यहाँ पर, सॉरी ये नहीं, एंट्री लेवल क्या था, 596, राइट। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ। सेम लेवल पे यहाँ पर एंट्री 596 पे एंट्री थी, और यहाँ से प्राइस एग्जैक्टली जो लेवल हमने बताया था, 10% का मूव दिया, 12% का मूव दिया।
ऐसे लेवल्स पे भी आप जो सो इंस्टीट्यूशन के जोन फाइंड कर सकते हो। यही डायनेमिक कॉन्सेप्ट का मतलब यही है। एक तो ओवरऑल जो सो मार्केट बुलिश हो तो वहां पर भी, स्टॉक बुलिश हो तो वहां पर भी आप जो सो एंट्री ले सकते हो, रिवर्सल पैटर्न में भी एंट्री ले सकते हो, और डाउन ट्रेंड में भी आप जो सो एक जो मूव आता है, जैसे ये मूव आ गया, ये मूव आ गया और ये मूव आया, इसको कैसे कैप्चर कर सकते हो आप आईटी से कॉन्सेप्ट में सीख सकते हो। क्योंकि जब भी एक अच्छा मूव आता है वहां पर इंस्टीट्यूशन का इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है। तो उस पर्टिकुलर मूव को हम कैसे कैप्चर करना है, और ये मूव्स विद इन ए फ्यू डेज का ही होता है। देखो आप यहाँ पर देखो, एक दो तीन कैंडल का ही मूव है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 8 दिन की कैंडल है। आप इसमें जो है सो लेवल पर्सन का मूव कैप्चर कर लिया। अगर आप कोई और चीज पे जो है सो ब्रेकआउट पे या फिर तो पैटर्न पे वेट वेट करते तो वो कंसोलिडेट होता 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 एक दिन निकलता, फिर जो उसको कंसोलिडेट होता। बट इसमें क्या है, अगर आपको ब्रेक करना है तो ब्रेक करते खुद थोड़ा टाइम लेगा यहाँ पर कंसोलिडेट होने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बहुत अच्छी बाइंग होती है। तो आपको स्टॉप लॉस के लिए वक्त देगा, सडन नहीं गिर जाएगा। ठीक है। और अगर निकलना है तो वो जो है सो, क्योंकि बाइंग प्रेशर ऑलरेडी है, यहाँ से एक सडन मूव दे सकता है। सेम अगर हम और एक स्टॉक देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, कोचिंग शिपयार्ड, फोर्स मोटर्स तो मैंने बताया था, कैंपस भी हमने डिस्कस किया था, कैंपस का भी सेम एग्जांपल है। मैंने कैंपस को यूट्यूब वीडियो में भी बताया था। कैंपस को हमने 2 बार इसमें एंट्री फाइंड आउट की थी। एक तो ये लेवल था, यहाँ से जो है सो प्रॉपर स्टॉक ऊपर गया। और एक जो लेवल हमने प्रॉपरली डिस्कस किया था यूट्यूब में भी और लाइव सेशन में भी, वो ये वाला लेवल था। ठीक है, यहाँ से देखो पूरा 15% का कंटिन्यूस मूव आया है इसमें। ठीक है। अब ऐसा स्टॉक है जो कंटिन्यूअसली गिर रहा है, फिर उसमें एक मोमेंटम मिला। तो मोमेंटम मिलने के बाद हमने पहले ही इसको कैप्चर कर लिया। उसके बाद इस मोमेंटम में हमने प्रॉपर जो सो बॉटम पर रिवर्सल ट्रेड प्लान किया, और यहाँ से 15% का रिटर्न हमने इसमें ले लिया। ठीक है। तो डायनेमिक कॉन्सेप्ट होने का मतलब यही है कि आपको हर तरह के या तो बुलिश ट्रेंड हो या फिर बेरिश ट्रेंड हो, तो वहां पर जो मोमेंटम बनता है इंस्टीट्यूट्स के पेंडिंग ऑर्डर्स का, वहां पर हम ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है। उसके लिए आपको सिंपली पहले एज को ठीक करना चाहिए। एज के बाद आपका साइकोलॉजी है, वो सब सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप क्लियर होंगी। तो यही चीज मैं बताना चाह रहा था कि आपको मार्केट के कंडीशन के, ओवरऑल कंडीशन के हिसाब से ट्रेड करना है। उसके लिए पहले तो आपको एक एज चाहिए। एज क्लियर होने के बाद आपको मार्केट के ओवरऑल मोमेंटम को देखकर, हाई लिमिटेड स्टॉक्स को देखकर, या फिर एक दो स्टॉक्स आपके जब लेवल को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, वो इंडिकेशन काफी है कि आपको अभी जो है सो मार्केट में वेट करना है, ट्रेड नहीं करना है। ठीक है। तो कल एक मोमेंटम हमें मिल सकता है यहाँ पर ओवरऑल मार्केट में भी और निफ्टी में भी। या तो डोजी कैंडल बनेगी या फिर बुलिश कैंडल बनेगी। उसके बाद मार्केट फिर नीचे आकर इस लेवल के आसपास से कुछ रिवर्सल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आपको एज के लिए आप हम जो आईडी मेंशन किए हैं वहां पर आप मैसेज करो। आप आईडी से मास्टर कोर्स वहां से एनरोल कर सकते हो। और प्रीमियम ग्रुप में हम डिस्कशन करते हैं कैसे स्टॉक्स, हमारे लेवल पर कौन से स्टॉक्स है जिसमें हम बाइंग कर सकते हैं। ठीक है। वो भी आप प्रीमियम ग्रुप में, कोई भी कोर्स होने के बाद एक जो गैप है वो यही गैप है कि उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो सो डिस्कशन के लिए कोई नहीं होता। तो उस गैप को फिल करने के लिए हमने प्रीमियम ग्रुप रखा है। वहां पर सब लोग कंबाइन होकर ऐसे स्टॉक्स को डिस्कस करें जो हमारे एंट्री लेवल पर आ रहे हैं, जिसमें हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। ठीक है। सो यही चीज बताना था। होप इट विल हेल्प यू।